तो यहाँ पे जो बिटसेट 2025 के लिए हमने आपके लिए नई सीरीज स्टार्ट करी है +3 मार्क्स फ्री की, उसके अंदर जो है हम यहाँ पे पार्ट 2 लेके आ चुके हैं, है ना। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को चेक नहीं किया तो जरूर से चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और देखिए इसके अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यहाँ पे बिटसेट के अंदर पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तक यहाँ पे जुड़े हुए थे उन्होंने ये चीज हमें जो है बताई है कि उनके शिफ्ट्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले, तो ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट यहाँ पे साबित होगी। और नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं तो एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 200+ लाइक्स का। और जैसा कि आप अभी जानते हैं कि यहाँ पे जेईई मेंस का रिजल्ट भी जो है आपका आ चुका है, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं गया लेकिन फिर भी अगर आप बिटसेट में एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स और रैंक बूस्टर कोर्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर दिला पाए। और सबसे बड़ा यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इसे टीम ऑफ बिटसियंस और एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने तैयार किया है, तो आपके लिए यहाँ पे रेलिवेंसी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी और लास्ट टाइम के लिए आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्लस इन दोनों ही कोर्सेस में आपको जो है यहाँ पे डेली मेंटरशिप भी देखने को मिल जाएगी कि इतना पर्टिकुलर पोर्शन आप अगर टारगेट करेंगे तो इसको आराम से कंप्लीट भी कर सकते हैं, और किस तरीके से आपको जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे देना चाहिए, तो हर एक चीज आपको दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन्हें चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ एलआरएन इंग्लिश की प्रिपरेशन को यहाँ पे एक अच्छा बूस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जो कि एलआरएन इंग्लिश में आपके लिए सुपर यूजफुल साबित होगा। चलिए अब जो है यहाँ पे आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो देखिए ये मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक, है ना, कि भाई आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक रिलेटेड जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि प्रॉपर्टीज हमें याद नहीं रहती है या फिर जो है हम इसे सही तरीके से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते, जिस वजह से कई बार क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे मैं दो चीजें आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज है ना इनको आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है क्वेश्चन को इजिली डील कर लेंगे। तो अगर आप प्रॉपर्टीज देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है ln a हो जाता है ना। फिर आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1/x ये क्या होता है इक्वल टू 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 1/x ये हमारा जो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n इज इक्वल टू क्या होता है e के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे जो है ना इस तरीके से आपके सभी जो है प्रॉपर्टीज लिखी है, तो हम जो है क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई किस तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 5 प्लस x माइनस log 5 माइनस x अपॉन x। अब देखिए हमें जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पता है ना, हमें जो प्रॉपर्टीज पता है उसके हिसाब से अपन को इस फॉर्म में यहाँ पे लाना होगा। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो इस तरीके से हमें जो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये वाली है कि log 1 प्लस x बाय x इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या होता है 1 होता है ना, जहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होती है। तो हमें कहीं ना कहीं इस वाले फॉर्म में यहाँ पे पहुंचाने की जरूरत रहेगी। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जो है कॉमन ले लिया लॉग के अंदर और यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाय 5 लिख लिया, ऐसे ही यहाँ पे भी 5 कॉमन ले लिया और 1 माइनस एक्स बाय 5 लिख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स बाय 5, है ना। इस तरीके से दोनों में जो है ब्रेक डाउन कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है हमारा log a भी क्या हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू log a प्लस log b, है ना। तो यही प्रॉपर्टी जो है अपन ने यहाँ पे यूज करी। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है इसी तरीके से जो है अपन ने ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली स्टेप ये है कि हमने जो है ना इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करेंगे। log 5 और माइनस log 5 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, और इसको अगर मैं अलग से ऐसे लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ log 1 प्लस एक्स बाय 5 डिवाइडेड बाय इधर पे x बाय 5 कर देते, ठीक है। यहाँ पे जो है डिवाइडेड बाय x बाय 5 कर देते और ये किया है तो 1/5 से भी एक मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो है एक और चीज करते, इसको जो है 1 माइनस एक्स बाय 5 लिखते, इसको डिवाइडेड बाय माइनस एक्स बाय 5 करते और इस वजह से ही हमने जो है 1 बाय माइनस 5 जो है और मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ताकि यहाँ पे चीजें अपनी बैलेंस आउट रहे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 माइनस ऑफ माइनस 1/5, तो दैट विल बी इक्वल टू 2/5। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। लेकिन अगर आप इस अप्रोच के साथ यहाँ पे नहीं जाना चाहते थे तो यहाँ पे पता है आप सिंपली जो है लॉस्पिटल रूल लगा सकते थे। यही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं थी। ये चीज अगर आपने जो है अच्छे तरीके से लगा दी तो इसमें लग जाता। कहां पे लगता है 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ना, तो ये क्या है अपना 0/0 तो फॉर्म है। तो लॉस्पिटल रूल में यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब भी हमारा fx अपॉन gx इस तरीके से रहता है जो कि 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है,
तो हम लगातार जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट तब तक करते हैं जबकि हम इस फॉर्म को यहाँ पे हटा ना ले। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। log 5 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/5 प्लस एक्स। log 5 माइनस एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/5 माइनस एक्स। और क्योंकि माइनस एक्स है तो चेन रूल की वजह से यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा एक -1 भी जो है और आ जाएगा। डिवाइडेड बाय एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 है, तो ये हमारा क्या बन गया 2 नहीं, यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो 1/5 प्लस एक्स प्लस 1/5 माइनस एक्स, है ना। अब लिमिट जो है यहाँ पे अपना क्या था एक्सटेंडिंग टू 0 ही था, 0 0 पुट किया तो 1/5 प्लस 1/5 दैट विल बी इक्वल टू 2/5। सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते थे। और यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टीज आप इसी तरीके से कर सकते हो, जैसे कि ये वाला भी फॉर्म है तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करके अपने को ये वैल्यू मिल जाती है ना, इसमें भी अपन लगा सकते थे। इसमें नहीं लग पाती, इसमें जो है मुश्किल यहाँ पे रहता क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म में है नहीं। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा सोचना रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करेंगे, बाकी इसमें भी लग जाता है ना, इसमें भी लग जाता अपना। तो अब समझते हैं जो दूसरा वाली चीज है, तो उसको अगर हम क्वेश्चन के थ्रू समझे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 रेज्ड टू पावर x प्लस 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉल्व करने का एक नॉर्मल जो मेथड रहता है ना वो किस तरीके से रहता है, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना उसके फॉर्म में सबसे पहले लाना रहता। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो कौन सी थी 1/x रेज्ड टू पावर 1/x दैट इज इक्वल टू e होता है, ठीक है, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो अगर हम जो है उसके हिसाब से यहाँ पे चले तो आप देखेंगे कि अपन ने यही कोशिश करी, पहले यहाँ पे 1 प्लस समथिंग का टर्म इंट्रोड्यूस किया और यही सेम टर्म जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो उसकी मदद से जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश करी। x प्लस 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, बाकी 5/5 और x प्लस 1 जो है यहाँ पे डिवाइड करा ताकि 5/x प्लस 1 हमें यहाँ पे मिल पाए। और फिर यहाँ पे क्या करा, इसको जो है यहाँ पे अपन ने x प्लस 1 रेज्ड टू पावर 5 जो है ये वाला जो टर्म था उसको जो है अंदर लिख लिया और बाकी वाले बचे हुए पार्ट को यहाँ पे बाहर भेज दिया। तो अब यहाँ पे ये हमारा वही चीज बन गई कि 1 प्लस एक्स रेज्ड टू पावर 1/x और लिमिट एक तरीके से एक्सटेंडिंग टू 0, क्योंकि अभी क्या है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी भी अगर मैं करूंगा तो ये क्या बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया, है ना। और अभी ये भी क्या है 1 की पावर इन्फिनिटी वाला ही फॉर्म है, तो अपन सिमिलर इसमें पहुंच गए, इसलिए इसको मैं क्या बोल सकता हूँ सीधा e बोल सकता हूँ। तो e की पावर 5 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और ऊपर क्या टर्म बचा x प्लस 4 और x प्लस 1, जिसमें x ऊपर नीचे अगर अपन ने कॉमन लिया तो 1 प्लस 4/x 1 प्लस 1/x, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा e की पावर 5। समझ रहे हो, ये अपना जो है एक लंबा अप्रोच यहाँ पे चला गया, लेकिन अब एक शॉर्टकट यहाँ पे समझाता हूँ, क्वेश्चन आप फटाफट जो है सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर आपका जो है fx रेज्ड टू पावर यहाँ पे gx ये फॉर्म जो है देके रखा है और जो कि आपका बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो हमेशा बस एक चीज यहाँ पे याद रखना है, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, मतलब जिस हिसाब से आपका दिया है fx -1, ठीक है, इंटू gx। हमेशा आंसर इस तरीके से रहेगा जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर अपन क्लियरली देखें तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे 1 प्लस 6/x और 1 प्लस 1/x, मतलब x ऊपर नीचे कॉमन लिया। अब जब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी पहुंच गया। तो वही चीज आपकी लिखी थी। तो अब fx -1 करना है, यानी कि x प्लस 6/x प्लस 1 -1 इंटू gx क्या हो जाएगा x प्लस 4 और ये किसमें e की पावर में पहुंच गया। तो यहाँ पे x और -x यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 6 - 1 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1 e की पावर में। फिर लिमिट क्या था अपना एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी था, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा 1, तो e की पावर 5 अपना जो है सही आंसर है। कितने जल्दी निकाल लिया। तो हमेशा ये वाली चीज बस याद रखना, ये स्टेप्स अगर याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली डील कर सकते हो। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन जरूर से ट्राई करिए और जो आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 200+ लाइक्स का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे जरूर से यहाँ पे लाइक करेंगे, ठीक है। बाकी इसी तरीके के और भी वीडियोस लगातार हम चैनल पे आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, है ना। बिटसेट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मटेरियल हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रेटेजी हो गई, सब आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।